केले के पत्ते के बंटवारे की यह कथा भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी की भक्ति का अनुपम उदाहरण है। केले के पत्ते के बंटवारे की यह कथा भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी की भक्ति का अनुपम उदाहरण है। भगवान राम लंका विजय के बाद हनुमान जी और पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां इस खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ, जिसमें सारी वानर सेना आमंत्रित थी। सुग्रीव जी ने वानरों को समझाया, यहाँ हम मेहमान हैं, सबको यहाँ बहुत शिष्टता दिखानी है, ताकि वानरों को लोग अभद्र न कहें। वानरों ने अपनी जाति का मान रखने के लिए सतर्क रहने का वचन दिया। एक वानर ने सुझाव दिया, वैसे तो हम शिष्टाचार का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हमसे कोई चूक न होने पावे, इसके लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप किसी को हमारा अगुवा बना दें, जो हमें मार्गदर्शन देता रहे, हम पर नजर रखे और यदि वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो उन्हें रोक सके। हनुमान जी अगुवा बने। भोज के दिन हनुमान जी सबके बैठने आदि का इंतजाम देख रहे थे। व्यवस्था सुचारू बनाने के बाद वह श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम ने हनुमान जी को आत्मीयता से कहा, हनुमान जी आप भी मेरे साथ बैठकर भोजन करें। एक तरफ तो प्रभु की इच्छा थी, दूसरी तरफ यह विचार कि संग भोजन करने से कहीं प्रभु के मान की हानि न हो। हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए। वह अपने प्रभु के बराबर बैठना नहीं चाहते थे। प्रभु के भोजन के उपरांत ही वह प्रसाद ग्रहण करना चाहते थे। इसके अलावा बैठने का कोई स्थान शेष नहीं बचा था और न ही भोजन के लिए थाली के रूप में प्रयुक्त होने वाला केले का पत्ता बचा था, जिसमें भोजन परोसा जाए। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के मन की बात भांप ली। उन्होंने पृथ्वी को आदेश दिया कि वह उनके बगल में हनुमान जी के बैठने भर भूमि बढ़ा दे। प्रभु ने स्थान तो बना दिया, पर एक और केले का पत्ता नहीं बनाया। वह हनुमान जी से बोले, आप मुझे पुत्र समान प्रिय हैं, आप मेरी ही थाली केले का पत्ता में भोजन करें। इस पर श्री हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे कभी भी आपके बराबर होने की अभिलाषा नहीं रही। जो सुख सेवक बनकर मिलता है, वह बराबरी में नहीं मिलेगा, इसलिए आपकी थाल में खा ही नहीं सकता। श्री राम ने समस्त अयोध्यावासियों के समक्ष वानर जाति का सम्मान बढ़ाने के लिए कहा, हनुमान मेरे हृदय में बसते हैं। हनुमान की आराधना का अर्थ है स्वयं मेरी आराधना। यदि कोई मेरी आराधना करता है, लेकिन हनुमान की नहीं, तो वह पूजा पूर्ण नहीं होगी। फिर श्री राम ने अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली से केले के पत्ते के बीचों बीच एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता जुड़ा भी रहा और उसके दो भाग भी हो गए। इस तरह भक्त और भगवान दोनों के भाव रह गए। श्री राम की कृपा से केले का पत्ता दो भाग में बंट गया। भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते को सबसे शुद्ध माना जाता है। शुभ कार्यों में देवों को भोग लगाने में आज भी केले के पत्ते का प्रयोग होता है।